नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। तो हम आज आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बताएंगे कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसा हुआ, उसके बाद मराठा साम्राज्य में कौन कौन से आपके राजा आए और उन्होंने क्या क्या आपके महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। हमारा टॉपिक है हमारा आज का मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य की तो स्थापना करी भाई, जो मराठा साम्राज्य बनाया है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी? वो करी थी आपकी शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। शिवाजी को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। तो अगर आप पूछने लगे कि बताइए मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपके छत्रपति शिवाजी। कौन है? छत्रपति शिवाजी। इनका टाइम पीरियड है आपका 1627 से लेकर के 1680। मराठा साम्राज्य के संस्थापक या मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी? शिवाजी ने करी, छत्रपति शिवाजी ने करी। इनका जो जन्म हुआ, छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ये शिवनेर दुर्ग पड़ता है आपका पुणे में। कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। जो आज आपका पुणे है ना, वहीं पड़ता है शिवनेर दुर्ग। तो शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था एक। वो पड़ता है आपका पुणे में। कहाँ पर हुआ था जन्म? कई बार आया एग्जाम में। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था जन्म इनका? शिवनेर दुर्ग में। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में। ठीक है जी। उसके बाद इनके पिताजी जो शिवाजी थे, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था शहाजी भोसले। क्या था? शहाजी भोसले। और माता जी का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या था माता का नाम? जीजाबाई। माता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। पिताजी का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। माता जी का नाम था जीजाबाई। इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, जो आध्यात्मिक शिक्षा ली इन्होंने, वो ली रामदास से। गुरु रामदास से। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके? होते गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। और प्रारंभिक शिक्षा जो बचपन में शिक्षा ली इन्होंने स्टार्टिंग में, वो ली इन्होंने कोणदेव से। जो प्रारंभिक गुरु थे इनके, वो भी प्रारंभिक शिक्षा के गुरु थे, वो थे इनके कोणदेव। कौन थे? इनका पूरा नाम है दादा कोणदेव। कौन है? दादा कोणदेव। तो मैंने सिर्फ कोणदेव लिख रखा। अभी वहाँ पर दादा कोणदेव आ जाए पूछने लोगों, फिर भैया दादा कोणदेव कौन है? इनका पूरा नाम है दादा कोणदेव। तो कौन थे इनके प्रारंभिक गुरु? वो थे आपके दादा कोणदेव। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे इनके गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास। गुरु रामदास सिख वाले गुरु नहीं है, ये दूसरे गुरु है। भाई ऐसा हो सकता है कि एक नाम बहुत सारे व्यक्ति के होते हैं ना, तो ये दूसरे हैं। रामदास का भी सोच लोगे ये रामदास सिख वाले हैं, जो सिख धर्म में रामदास आए थे। ना भाई, वो नहीं है, ये दूसरे रामदास है। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? इनके गुरु रामदास। और जो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी वो करी इन्होंने बाबा कोणदेव से। किससे? बाबा कोणदेव से। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं जो इनकी नीति थी। भाई जो शिवाजी की नीति थी युद्ध करने की, भाई शिवाजी तो ऐसा था, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य था, देखो मैप के थ्रू समझो। भाई ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है जी, इंडिया का मैप हो गया, ऐसा समझो इंडिया का मैप हो गया। यहाँ पे दिल्ली में उस टाइम पे दिल्ली में किसका वो चल रहा था? दिल्ली में भैया मुगल बैठे हुए थे, और मुगल में भी औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे। तो भैया पूरा का पूरा भारत पे किसका कंट्रोल था? मुगलों का कंट्रोल था। तो ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला एरिया में उन्हें मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो जब मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो इनका छोटा सा एरिया था इनके पास, तो बस मराठा साम्राज्य छोटे से एरिया में फैला हुआ था। तो भैया इनके पास बहुत बड़ी सेना तो थी नहीं, औरंगजेब की तरह कि भैया लाखों सैनिक है, इतने सारे हाथी है। तो इनके पास छोटी सेना थी। जब इनके पास छोटी सेना थी तो अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई छोटी सेना से बड़े राजा से लड़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक नीति अपनाई युद्ध करने की नीति। उस युद्ध करने की नीति लगभग आपके कम से कम 100 एग्जाम में पूछ चुका है। अगर अब तक जो भी एग्जाम हुआ, तो समझो अगर कोई एग्जाम साल में हो रही है ना, 2-3 एग्जाम में आपको युद्ध नीति देखने को जरूर मिलेगी कि बताइए शिवाजी की युद्ध नीति कौन सी थी। तो वो युद्ध नीति जो थी वो थी इनकी गोरिल्ला पद्धति। जो ये लड़ते थे गोरिल्ला पद्धति युद्ध नीति से लड़ते थे। भैया गोरिल्ला पद्धति क्या है? देखो गोरिल्ला पद्धति को समझो। गोरिल्ला पद्धति युद्ध नीति ऐसी हुआ है कि ये ना मान के 100-200 लोग आए घोड़े पे बैठ करके और युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद ये आगे छिप जाया करते पहाड़ियों में। उसे बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति। मतलब कि पहले झटके सवार करा और उसके बाद तुरंत ही छिप गए पहाड़ियों में, क्योंकि पूरा का पूरा जो मराठा है ना, यहाँ पर पठारी एरिया, तो छोटे मोटे पहाड़ बहुत सारे यहाँ पर। तो इनकी युद्ध नीति कौन सी थी? गोरिल्ला युद्ध नीति। उसके तहत ये आया करे थे, इन्हें लगा युद्ध करना, तो युद्ध करा, उसके बाद चुपचाप से ही वापस घोड़े से जाकर के पहाड़ियों में छुप जाया करे थे। तो उसे बोलते हैं युद्ध नीति को गोरिल्ला युद्ध नीति की। तुमने झटके सवार करा और उसके बाद तुम जाकर के छिप गए। ये ऐसा नहीं कर रहे थे कि लगातार युद्ध ही लड़ रहे जब तक मरी ना जावे ना। इन्होंने तो बस झटके सवार करा और उसके बाद तुरंत जाकर छिप गए। तो वही होती है गोरिल्ला युद्ध नीति या गोरिल्ला पद्धति। तो शिवाजी की युद्ध नीति कौन सी थी? गोरिल्ला युद्ध नीति थी। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आया कि शिवाजी की युद्ध नीति कौन सी थी, तो होती है आपकी गोरिल्ला पद्धति। गोरिल्ला पद्धति से यह युद्ध लड़ते थे। मैं गोरिल्ला पद्धति समझा दिया आपको कि झटके से एकदम
एकदम से वार किया करते थे सामने वाले पे और जाकर फिर तुरंत देसी छुप जाया करते भैया पहाड़ियों के अंदर, तो उसे बोलते हैं आप गोरिल्ला पद्धति। जो गोरिल्ला पद्धति थी इन्होंने भैया गोरिल्ला पद्धति इन्होंने भी तो किसी से सीखी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई खुद से इनके दिमाग में आइडिया आ गया कि भाई एक काम करो ऐसे लड़ेंगे। इससे पहले भी कोई लड़ता होगा ना, या इससे पहले भी तो किसी ने बताई होगी ना कि अगर तुम इस पद्धति से या इस तरह से लड़ाई करोगे तो तुम जीत जाओगे। तो वही है जो गोरिल्ला पद्धति थी, ये इन्होंने किस बंदे से इसको सीखा, तो उनका नाम है आपका मलिक अंबर। जो गोरिल्ला पद्धति थी ये मलिक अंबर से सीखी। मलिक अंबर कौन थे? ये आपके अहमदनगर के शासक थे। कौन थे? अहमदनगर के। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि बताइए जो शिवाजी की गोरिल्ला पद्धति नीति है, शिवाजी की गोरिल्ला पद्धति नीति है, शिवाजी ने किससे सीखा? तो सीखा आपका मलिक अंबर से। किससे? मलिक अंबर से। मलिक अंबर कौन है? आपके अहमदनगर के शासक है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं तो शिवाजी का प्रथम सैन्य अभ्यास था, सैन्य अभियान। जो प्रथम सैन्य अभियान था जो इन्होंने अपनी सेना ले जाकर के इन्होंने आक्रमण करा, वो था तोरण के किले पर आक्रमण करा और तोरण के किले को कब्जे में ले लिया। तोरण का किला जो था, तो प्रथम सैन्य अभियान था। प्रथम सैन्य अभियान कई बार एग्जाम में है कि बताइए गांधी जी का प्रथम सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? एक तो बीजापुर के। भाई जो तोरण का किला बीजापुर में जो शासक कर रहे थे, शासन कर रहे थे जो राजा वहाँ पर जो शासक थे उनके कंट्रोल में आया करा था पूरा का पूरा बीजापुर। तो बीजापुर के अंदर था तोरण का किला। पहले ऐसा रहा करा था भाई, जैसे मान कर चलो ये बीजापुर का एरिया, तो इसमें बहुत सारे किले होंगे। यहाँ किला बना दिया उन्होंने, यहाँ किला बना दिया, ऐसा कर किले बनाया करते, बहुत सारे किले बना दिया करते, क्योंकि किले से ना लड़ाई करना आसान रहा था। किले बहुत काफ़ी ऊंचे रहा करते, तो ऊपर से गोली मार दिया करते, पटदेशी तीर मार दिया करते ऊपर से ही। तो इन्होंने पहला इसका अभियान कहाँ पर हुआ शिवाजी का? तोरण के किले पर। तोरण के किले को इन्होंने घेर लिया और तोरण के किले को अपने कब्जे में कर लिया। तो शिवाजी का पहला सैन्य अभ्यास किसके खिलाफ था? तोरण के किले के खिलाफ। तोरण का किला किसके कंट्रोल में था? बीजापुर के। तो अगर तोरण का किला नहीं आएगा तो पहला सैन्य अभियान आएगा आपका बीजापुर के खिलाफ था, और बीजापुर से इन्होंने तोरण के किलों को छीन लिया। तोरण के किले पर क्या कब्जा किसका हो गया भैया? तोरण के किले पर कब्जा हो गया आपका शिवाजी का। 1656 में शिवाजी ने अपनी जो पहली राजधानी बनाया, इनकी राजधानी थी रायगढ़। राजधानी भी याद रखना, जो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। डेट याद नहीं रखनी, बस राजधानी याद रखनी कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। कौन सी थी? रायगढ़। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी भैया। ये अफजल खान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने बताऊंगा इसकी हिस्ट्री। अफजल खान की हत्या किसने करी? अफजल खान की हत्या करी शिवाजी ने। तुमने पिक्चरों में देखा भी होगा, शिवाजी जावे, अफजल खान आवे और वो पंच जो हाथ में बनाने वाला पंचायत तुमने देखा भैया, ऐसे पहन ले, उससे मार दिए अफजल गुरु कर अफजल खान को। तो अफजल खान कौन थे? ये थे बीजापुर का सेनापति था। जो बीजापुर का शासक था बहुत ज़्यादा परेशान होगा शिवाजी से। भैया शिवाजी आया करे थे गोरिल्ला पद्धति से, कभी कोई से किले को भैया कब्जा कर लिया करते थे, कभी कोई से तोरण का छीन लिया, उसके बाद कई सारे किले इनसे छीन लिए गए। तो भैया बीजापुर का शासक परेशान हो गया, उन्होंने कहा यार इसका कुछ इलाज करना चाहिए। तो इसने अपने सबसे महान सेनापति था इसका, कौन था? अफजल खान। उसको भेज दिया कि एक काम करो, शिवाजी का काम करके आओ, शिवाजी को भैया काम तमाम कर दो। तो ये अफजल खान जो था, अफजल खान ये आया भैया शिवाजी के पास। शिवाजी के पास आने के बाद इसने शिवाजी से कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ। एक टेंट से तंबू से लगा रखा था, और भैया कहा कि तुम बिना हथियार के आना। शिवाजी बहुत चालाक थे, शिवाजी समझा ये पक्का कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। तो शिवाजी वो लेके पंच, हाथ में पहनने वाला जो पंच रहा है भैया, चैकिंग वैकिंग हुई तो तलवार वलवार तो शिवाजी के पास थी ना, शिवाजी को अंदर भेज दिया गया कि जाओ अफजल खान बैठे। अफजल खान वहाँ गए। अफजल खान ने जाने के बाद 2-3 बात करने के बाद एग्रेसिव पना सा दिखाया और शिवाजी को भैया पकड़ लिया। जैसे शिवाजी की गर्दन ऐसा पकड़ ली, शिवाजी ने निकाला पंच और अफजल खान के पेट में हाथ दे दिया और यहाँ से अफजल खान का पूरा पेट फाड़ दिया और अफजल खान की हत्या कर दी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अफजल खान को किसने मारा? अफजल खान को शिवाजी ने मारा। अफजल खान था कौन? अफजल खान बीजापुर का सेनापति था। ठीक है जी। इसके बाद शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी हराया। शाइस्ता खान कौन है भैया? देखो भैया, एक तो बीजापुर तो आपका कर्नाटक वाला एरिया होगा, यहाँ पर तो होगा बीजापुर। और यहाँ पर सेंट्रल में दिल्ली में कौन था? दिल्ली में थे आपके मुगल में कौन था? औरंगजेब भी काफ़ी परेशान थे शिवाजी से। भैया शिवाजी अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, कभी किसी किले को लूट लिया करते, कभी किसी को। शिवाजी ने लगभग 35 किले कब्जे में कर लिए थे अपने। तो इन्होंने अपने शाइस्ता खान, एक इनका रिश्तेदार था शाइस्ता खान औरंगजेब का, इसको भेज दिया कि एक काम करो तुम शिवाजी का काम तमाम करके आओ, शिवाजी को निपटाओ। तो भैया शाइस्ता खान है शिवाजी के पास, लेकिन शिवाजी बहुत चालाक थे। शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी काम तमाम करते लटका दिया। तो शाइस्ता खान को किसने हराया? शाइस्ता खान की हत्या किसने करी? शिवाजी ने। अफजल खान की किसने करी? शिवाजी ने। अफजल खान कौन था? अफजल खान था बीजापुर का सेनापति। और शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खान था आपका औरंगजेब का
रिश्तेदार, कभी कभी औरंगजेब का कहीं कहीं पर वह मामा भी लिख रखा है कि औरंगजेब का मामा था ये। तो ये शाइस्ता खान भेजा किसने? शाइस्ता खान भेजा आपका औरंगजेब ने भेजा था। किसको हराने के लिए? शिवाजी को हराने के लिए। लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को ही हरा दिया। और जो अफजल खान था वो किसने भेजा था? वो भेजा था आपका बीजापुर के शासक ने। और अफजल खान की हत्या किसने कर दी थी? शिवाजी ने कर दी थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हैं, ध्यान रखना। उसके बाद 1657 में भैया शिवाजी की मुलाकात होगी। किससे? शिवाजी की मुलाकात हुई औरंगजेब से। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि बताइए औरंगजेब की मुलाकात शिवाजी से कब हुई है? शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से कब हुई? डेट याद रखना, 1657 में हुई थी दोनों की मुलाकात, दोनों आमने सामने आए। उसके बाद शिवाजी ने कोशिश करी कि औरंगजेब से भैया संधि बंदी कर ली जावे कुछ, लेकिन औरंगजेब तो अपने भैया मूड में अलग ही थे, क्योंकि भैया ये तो भारत के सम्राट थे, भारत के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। इन्होंने कहा मैं नहीं मानने का कुछ ही भाई शिवाजी को। निकल शिवाजी एक साइड, शिवाजी को साइड कर दिया, एक तरह से इग्नोर कर दिया और चले गए। शिवाजी को आगे फिर गुस्सा, तब शिवाजी को गुस्सा आ गया कि भाई शिवाजी ने देखा भैया इसने तो मुझे कुछ भाव ही नहीं दिया, मैं तो इससे बात करने के लिए आ रहा था, मैं तो कुछ भैया करने का संधि बंदी करने के लिए आ रहा था कि भाई हम भी ऐसा कुछ कर लेंगे, थोड़ा बहुत राज्य हमें दे दो, थोड़ा बहुत तुम रख लो। औरंगजेब ने बात भी नहीं करी, इग्नोर कर दिया। शिवाजी को तुरंत गुस्सा आ गया। शिवाजी को गुस्सा आया, शिवाजी ने 1674 में सूरत को लूट लिया। सूरत को प्रथम बार लूटा। सूरत क्या था? सूरत उस टाइम पे जो सूरत पड़ता है ना गुजरात वाले एरिया में, यहाँ पर सूरत जो मुगल साम्राज्य था उसका बहुत बड़ा एक बंदरगाह था, बहुत व्यापार हुआ करा था। तो सबसे पहले शिवाजी ने सूरत को लूटा। कब लूटा? 1664 में लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। तो प्रथम बार कब लूटा? 1664 में लूटा। और यहाँ से बहुत सारा भैया धन दौलत लूट करके शिवाजी लेकर के चले गए। भैया औरंगजेब परेशान हो गए। औरंगजेब ने कहा अच्छा जी, अभी तक तो बीजापुर पर अटैक कर रहे थे, अहमदनगर पर अटैक कर रहा था मराठा साम्राज्य, अब हम पे भी कर रहा। भैया परेशान हो गए। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा, शाइस्ता खान को भैया शिवाजी ने हरा दिया। अब औरंगजेब परेशान। औरंगजेब ने क्या कहा फिर? अब औरंगजेब ने भेजा जय सिंह को। जय सिंह औरंगजेब का बहुत खास मित्र थे। जय सिंह थे आपके आमेर के शासक। तो जय सिंह को भेजा। तो जब जय सिंह को भेजा और शिवाजी को हराने के लिए, तो जय सिंह ने पुरंदर का किला था भाई, शिवाजी ने 35 किले अपने कब्जे में कर रखे थे, उसमें एक पुरंदर का किला भी था। तो शिवाजी की जो आपकी जय सिंह की सेना थी, इन्होंने शिवाजी को पुरंदर के किले के चारों तरफ घेर लिया और वहाँ जाकर पूरा का पूरा चारों तरफ किले की तरफ चारों तरफ फैल गए। शिवाजी को लगा भाई अब तो मैं हार ही जाऊंगा, तो शिवाजी ने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद पुरंदर की संधि हुई, क्योंकि पुरंदर के किले में तो घेरा गया, तो संधि भी तो वहीं पर होगी जहाँ पर संधि होती है, उसी के जगह पर उसका नाम रखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनाया कई बार कि बताइए जय सिंह ने शिवाजी को कौन से किले में घेर लिया था? वो पुरंदर का किला था। कहाँ का था? पुरंदर का किला। और उसके बाद संधि हुई 1665 में, पुरंदर की संधि 1665 में हुई। ठीक है जी, 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई, किस के बीच में हुई? ये हुई जय सिंह व शिवाजी के बीच में। जय सिंह कौन था? जय सिंह जो प्रतिनिधित्व था, जो किसका प्रतिनिधित्व का किसकी तरफ से आया था? तो यह आया था आपका जय सिंह आया था औरंगजेब की तरफ से। भाई औरंगजेब ने तो भेजा था जय सिंह को लड़ने के लिए। हाँ जी, औरंगजेब ने भेजा था। अगर क्वेश्चन में जय सिंह ना देखने को मिले तो औरंगजेब भी आ सकता है। कभी एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, औरंगजेब दे दे, तो डरना नहीं है। औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था, वैसे ज्यादातर जय सिंह ही मिला है एग्जाम में। तो पुरंदर की संधि 1665 में किस के बीच में हुई? जय सिंह के और शिवाजी के। जय सिंह को किसने भेजा था? जय सिंह को भेजा था आपका औरंगजेब ने। इस संधि के तहत क्या हुआ? जो शिवाजी ने 35 किलों पर कब्जा कर रखा था, उसमें से 23 किले भैया इन्हें वापस लौटा दिए। किसको? औरंगजेब को, या कहे तो मुगल को। 23 किले वापस लौटा दिए। किसने भैया? शिवाजी ने। इस संधि में ये शर्त कही कि तुमने जो 35 किलो पे कब्जा कर रखा, उसमें से 23 किले हमें वापस करो, 12 किले तुम रख लो। तो 23 किले इस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को वापस कर दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि भाई जय सिंह ने कहा कि तुम ना एक काम करना, अगले साल मुगल दरबार है वहाँ पर आना, तुमसे औरंगजेब मिलना चाह रहे हैं। तो 1664 में, कब? 1666 में पुरंदर की संधि आपके 65 में, तो उसके अगले साल 1666 में शिवाजी चले गए औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में। तो कहाँ पर गए? औरंगजेब से मिलने चले गए शिवाजी 1666 में। मिलने के बाद भैया इन दोनों के बीच में बात हुई कुछ थोड़ी बहुत। फिर औरंगजेब तो भैया औरंगजेब है, औरंगजेब तो अपनी मरोड़ में लगी रहा करा था। औरंगजेब ने फिर कुछ ऐसी बात कह दी, अगर ऐसी पनासा दिखा दिया शिवाजी ने वहाँ, तो शिवाजी को कैद कर लिया गया वहीं पर। भाई वहाँ तो मिलने गए थे, तो बेचारे मीटिंग करने गए थे, पर औरंगजेब ने तो इन्हें पकड़वा दिया, वहीं कैद करवा दिया। और कैद करवा के कहाँ पर डाल दिया?
या तो मिलेगा जयपुरी या मिलेगा जयपुर। जयपुरी जयपुर कुछ भी मिल सकता है, जयपुरी महल में। कहाँ पर? जयपुरी महल में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है बताऊंगा। देखो, जयपुरी या जयपुर। अब ये जयपुरी जयपुर महल ये है कहाँ पर? ऐसा लग रहा जयपुर जैसे राजस्थान में, राजस्थान में नहीं, ये महल था आपका आगरा में। इंपॉर्टेंट यही है, आगरा में। कहाँ पर है ये महल था आपका? आगरा में। तो औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद किया था? जयपुरी महल में कैद किया था। जयपुरी महल या जयपुर महल कुछ भी आ सकता है। तो जयपुरी महल में कैद किया था। जयपुरी महल है कहाँ पर? ऑप्शन में देगा राजस्थान, आगरा वगैरह करके, तो लगेगा भाई जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, तो बच्चे क्या लगा देंगे? राजस्थान लगा देंगे। नहीं भाई, जो जयपुरी महल है ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। तो औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद करा था? जयपुरी महल में कैद करा था। जयपुरी महल कहाँ पर है आपका? आगरा में। उसके बाद भैया शिवाजी परेशान हो गए, कुछ महीने तक रहे। शिवाजी ने क्या करा भैया? अपने बाल नहीं कटवाई, दाढ़ियाँ लंबी लंबी कर ली, बाल इतने लंबे लंबे कर लिए। शिवाजी पहचान में नहीं आए। उसके बाद शिवाजी वहाँ से चुपके से फलों की टोकरी में बैठ कर निकल गए। तो अपने आप ही भाग गए थे शिवाजी वहाँ से, इनकी चुंगल से छूट के। तो जब शिवाजी वहाँ से चले गए, शिवाजी दोबारा पहुंचे फिर अपने मराठा साम्राज्य में। शिवाजी को फिर गुस्सा आया। शिवाजी ने कहा, अच्छा जी, हमें बुलाया, हमसे बात करी, हम तो मीटिंग के बहाने से गए थे कि भाई चलो भाई कुछ दो अच्छी बात कर लेंगे, हमें भैया ऐसा कब कैद कर लिया है, धोखा देकर कैद कर लिया औरंगजेब ने। शिवाजी को तुरंत गुस्सा आ गया, तो छूट गया। शिवाजी ने क्या काम करा? शिवाजी ने फिर 1670 में, भाई 1666 में गए थे, कैद हुए थे, 66 में ये वापस आ गए थे छूट के। 4 साल तक वेट करा, 4 साल तक बहुत तगड़ी सेना बनाई और दोबारा ऐसा सूरत को लूट लिया। तो सूरत के सेकेंड लूट 1670 में सूरत को दूसरी बार किसने लूटा? शिवाजी ने। पहली बार कब लूटा था? 1664 में। 1664 में लूटने के बाद आपका जयसिंह को भेजा गया। जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया। पुरंदर की संधि हुई आपकी 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि होने के बाद 1666 में गांधी जी औरंगजेब से मिलने के लिए गए। गांधी जी ने शिवाजी किससे मिलने के लिए गए? शिवाजी आपको औरंगजेब से मिलने के लिए गए। औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद कर लिया। 1666 में शिवाजी फिर छूट गए और 1666 में छूटने के बाद शिवाजी ने 1670 में सूरत को दोबारा लूट लिया। तो पूरा अगर ऐसा सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाओगे स्टोरी टाइप से। तो 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, 1664 में और 1670 में। इसके बाद क्या करा भैया फिर शिवाजी ने 1674 में गंगा भट्ट पंडित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गंगा भट्ट पंडित थे, कहाँ के थे? बनारस के थे। इनका नाम था गंगा भट्ट, एक पंडित थे। इनसे राज्याभिषेक कराया। कहाँ पर कराया? रायगढ़ में। राज्याभिषेक कराया और राजा बन गए। कहाँ पर कराया? रायगढ़ में। भी रायगढ़ को राजधानी बनाया था, तो राजधानी में तो कराओगे भाई। जब मोदी जी पीएम बनते हैं, देश का कोई पीएम बनेगा, तो वो कहाँ पर आज अपना शपथ वगैरह लेगा, जो भी उसका कार्यक्रम होगा दिल्ली में तो करेगा। तो वो दिल्ली राजधानी है। तो ऐसी शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर कराया? रायगढ़ में कराया। किससे कराया? गंगा भट्ट पंडित से कराया। गंगा भट्ट पंडित कहाँ के थे? ये थे आपके बनारस के। इसके बाद शिवाजी का अंतिम अभियान, जो अंतिम सैन्य अभियान था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पहला था आपका बीजापुर के खिलाफ, इन्होंने जीता था तोरण के किलो को। और जो अंतिम था इनका कर्नाटक के खिलाफ। किसके खिलाफ? कर्नाटक के। याद रखना, पहला और अंतिम पूछा जाता है। अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला भी इंपॉर्टेंट है। तो जो अंतिम सैन्य अभियान था शिवाजी का, वो था कर्नाटक के खिलाफ। और पहला किसका था? पहला किसके खिलाफ था? पहला था आपका तोरण के किले पर कब्जा कर लिया था, बीजापुर के खिलाफ था पहला। या तो बीजापुर आएगा या आगा तोरण का किला। ठीक है जी। फिर शिवाजी की भैया मृत्यु होगी। कब होगी शिवाजी की मृत्यु? होगी आपकी 1680 में। 1680 में भैया शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये तो आपका शिवाजी ने क्या क्या कार्य करे। इसके अलावा थोड़ा सा और पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से ही बनते हैं। जो औरंगजेब था भाई, औरंगजेब ने अपनी पूरी कोशिश करी, जब तक शिवाजी 1627 से लेकर के 1680 तक शिवाजी जिंदा रहे, अपनी पूरी कोशिश करी, अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन औरंगजेब शिवाजी को नहीं हरा पाया। औरंगजेब क्या करा? औरंगजेब ने शिवाजी को कभी नहीं हरा पाया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है कि बताइए कौन सा मुगल बादशाह शिवाजी को कभी भी नहीं हरा पाया। तो औरंगजेब कोशिश बहुत करी इन्होंने, लेकिन ये हरा नहीं पाए शिवाजी को। ठीक है जी। क्योंकि शिवाजी बार बार इनसे बच कर भाग जाया करते, कभी भैया कुछ कर दे करते, कभी कुछ कर दे करते। फिर आखिर में थक हारने के बाद इन्होंने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। कौन सी? राजा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कि बताइए शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी। कब दी थी? ये दी थी 1679 में। कोई बात नहीं, डेट याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी औरंगजेब ने। लास्ट में थक हार के इन्होंने कहते हैं ठीक है महाराज, मैं तुम्हें राजा मान रहा हूँ। राजा की उपाधि दे दी इन्होंने। किसको? शिवाजी को। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। किसने दी? औरंगजेब ने। जो शिवाजी की जो जीवनी है ना, उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है या मराठा साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपकी बखर नामक पुस्तक में। एक बखर नामक पुस्तक है,
उसमें लिखा हुआ है शिवाजी की जीवनी और मराठा साम्राज्य के बारे में भी। तो क्वेश्चन आया कि बताइए शिवाजी की जीवनी कौन सी है, या जीवन शिवाजी के जीवन के बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो वह आपकी बखर। क्या है? बखर। इसके बाद देखते हैं, शिवाजी ने एक नौसेना भी बनाई थी, नौसेना बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि भाई मराठा जो महाराष्ट्र है पूरा का पूरा आपका समुद्र से बाउंड्री टच करता है, तो इन्होंने एक नौसेना भी बनाई। ठीक है जी, नौसेना बनाई। तो नौसेना किसने बनाई? शिवाजी ने बनाई। और उसका जो हेड क्वार्टर या मुख्यालय बनाया वो बनाया आपका कोलंबा को। किसको? कोलंबा को। कोलंबा, कोलंबा कहाँ पड़ता है? मुंबई पड़ता है। मुंबई नहीं आएगा वहाँ पर, कोलंबा ही आएगा। कहाँ आएगा? कोलंबा। तो हेड क्वार्टर किसको बनाया? हेड क्वार्टर बनाया आपका कोलंबा को। नौसेना किसने बनाई? नौसेना बनाई आपकी शिवाजी ने। और उसका हेड क्वार्टर या कहे तो मुख्यालय किसको बनाया? मुख्यालय बनाया आपका कोलंबा को। किसको? कोलंबा को। ठीक है जी। जो नौसेना थी, नौसेना का जो अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष पद का जो नाम रखा भाई उस टाइम पे ना, ये जो पद थे ना अलग अजीब अजीब से नाम रखा करते थे। ऐसा ना कहा करते आज कह रहे हैं कि नौसेना का अध्यक्ष है, ऐसा ना कहा करते कि नौसेना का अध्यक्ष है। तो उसका नाम क्या था? जो नौसेना का अध्यक्ष था, नौसेना का अध्यक्ष नाम था आपका दरिया सारंग। दरिया सारंग कई बार आया है क्वेश्चन कि बताइए दरिया सारंग पद किसके लिए था? तो दरिया सारंग पद था आपका नौसेना के अध्यक्ष के लिए। कैसे याद करेंगे? देखो, दरिया, दरिया में डूब के जाना। दरिया का मतलब समझते हो? दरिया का मतलब पानी, पानी, और नौसेना भी आपकी पानी है। तो ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना तो याद हो जाओगा। तो नौसेना के अध्यक्ष के पद को या नौसेना के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? दरिया सारंग। दरिया सारंग। नौसेना किसने बनाई थी? नौसेना बनाई थी आपकी शिवाजी ने। इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर बनाया था? बनाया था आपका कोलंबा में। कहाँ पर? कोलंबा में। कोलंबा कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। इसके बाद शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान मतलब 8 प्रधान, 8 महत्वपूर्ण मंत्री, 8 महत्वपूर्ण पद दे रखे थे शिवाजी ने। 8 मंत्रियों को उनको बोलते हैं अष्टप्रधान। जैसे अकबर के में थे नवरत्न, ऐसे इनके में थे अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में थे। देखते हैं इसमें जिसको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेशवा, पेशवा, पेशवा होता था पीएम प्रधानमंत्री। भाई जो पेशवा का पद था उसको बोला करते थे पीएम प्रधानमंत्री। एक था आपका सरी ए नौबत या सर ए नौबत, या तो सरी ए नौबत लिखा है सर ए नौबत। जो सरी ए नौबत था ये था आपका सेनापति। कौन था? सेनापति। देखो, सहसा सर, सहसा सरी ए नौबत और सहसा सेनापति। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सर ए नौबत पद किसके लिए था? तो होता था आपका सेनापति थे। जो आपका सर ए नौबत थे ना वे पूरी की पूरी सेना के कंट्रोल क्या कर रहे थे, तो वे थे आपके सेनापति। एक था अमात्य। अमात्य कौन था? अमात्य था आपका राजस्व मंत्री। अमात्य इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चिटनीस, चिटनीस, जो चिटनीस पद था ये किसके लिए था? ये था आपका पत्रों को पढ़ने वाला, जो पत्राचार था। भाई पत्र विदेश से कोई मान कर चलो भाई मराठा की लैंग्वेज कुछ और है, कोई इधर से आ गया, केरल की तरफ से कोई पत्र आ गया। पहले पत्र तो चला करते, तो पत्र आया कहीं और से पत्र आया, तो उसको पढ़ने का काम कौन कराता? वो कराता आपका चिटनीस। चिटनीस का काम यही था पत्रों को पढ़ना, बताना शिवाजी को कि भाई इस पत्र में ऐसा लिख रहा है। शिवाजी क्या करते हैं? ठीक है, काम करो, इसका जवाब लिख कर वापस भेज दो। तो इस पत्रों का आदान प्रदान करना है, पत्राचार करना, पत्रों को पढ़ना और पत्रों को भेजना। उसको वो कौन क्या करता? वो क्या रहता आपका चिटनीस। कौन? चिटनीस। देखो, जैसे चिट्ठी जैसे चिटनीस याद कर लेना, और चिट्ठी पत्र एक जैसे हो जाओ, ऐसे भी याद कर लोगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक ही इंपॉर्टेंट है। वाक्यान, वाक्यान 20, वाक्यान 20 को जो था ये कौन था? ये था आपका गुप्तचर। कौन था? गुप्तचर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि वाक्यान 20 जो पद था ये किसके लिए था? ये था आपका गुप्तचर। गुप्तचर समझ गए होंगे, जो गुप्त घूमता फिरे जहाँ पता नहीं लगता उसका, और सारी की सारी जानकारी इकट्ठा कर लिया गुप्त तरीके से, तो वो ये गुप्तचर। गुप्तचर की का पद कौन सा था? वो था आपका वाक्यान 20। कौन सा था? वाक्यान 20। सुमंत, सुमंत को बोलते थे विदेश मंत्री। सुमंत को बोलते थे विदेश मंत्री। पंडित राव तो हो ही गया पंडित, और न्यायाधीश हो गया न्याय, जो न्याय की बातें करते। तो ये थे आपके अष्टप्रधान। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो पेशवा, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। सर ए नौबत, सर ए नौबत का मतलब सेनापति। चिटनीस, चिटनीस मतलब पत्राचार करने वाला, पत्रों को पढ़ने वाला, पत्रों को आदान प्रदान करने वाला। और एक आपका वाक्यान 20, वाक्यान 20 का मतलब गुप्तचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में कभी नहीं है ना आने के। उसके बाद जो शिवाजी का साम्राज्य था, भाई किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। आज भी सरकार, अगर हम सरकार किसी देश को चला रही है तो पैसे की जरूरत पड़ती है उसे। तो पैसा कहाँ से इकट्ठा सरकार करती है? टैक्स के थ्रू। भाई टैक्स लेगी, अलग अलग तरीके के टैक्स लगाएगी। तो ये भी तो इनका भी तो भाई इन्हें भी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती होगी। तो पैसा कहाँ से आया करता? पैसा आया करता टैक्स के थ्रू। तो शिवाजी के टाइम पर 2 टैक्स दो कर बहुत फेमस थे, बहुत बार एग्जाम में आया। ध्यान रखना, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कर है, ये भी और ये भी। एक तो था सरदेशमुखी। भाई सरदेशमुखी कर किसने चलाया? सरदेशमुखी कर चलाया आपका शिवाजी ने। बस इतना भी याद कर लोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, अंदर का नाम भी याद करो। और एक था चौथ कर। एक तो चौथ,
एक कर तो था चौथकर, एक था सरदेशमुखी कर, तो दोनों कर चौथकर और सरदेशमुखी कर किसने चला? ये चलाया आपके शिवाजी ने। किसने चलाया? शिवाजी ने। देखो थोड़ा सा इनका अंदर भी देख लो। जो सरदेशमुखी था ये अपनी देश की जनता से लिया करता शिवाजी। देश समझ गए भाई? उस टाइम पर तो छोटे छोटे जो भी इनके छोटे छोटे राज्य थे वो पूरा का पूरा अपना देश मान लिया करते। तो जो अपने देश की जनता से कर लिया करता उसको बोला करते सरदेशमुखी। देख रहे हो, देश, सरदेश, अपने देश से लिया करा था तो उसे बोला करते सरदेशमुखी। और चौथ कर लिया करा था पड़ोसी राज्य से। भैया मराठा, इसके पास में बीजापुर है, यहाँ पर अहमदनगर है, तो उनसे बोल दिया करता एक काम करो, हम तुम पर हमला नहीं करने के, हम नहीं तो हम हमला कर देंगे, एक काम करो हमें चौथ दो, मतलब हमें चौथ कर दो। तो चौथ कर किससे लिया करा था? वो लिया करा था पड़ोसी राज्य से। अगर पड़ोसी राज्य चौथ कर दे दिया करे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर भैया शिवाजी उन पर अटैक कर दिया करा था, अपने कब्जे में ले लेगा। तो सरदेशमुखी तो मिल ही जाएगा, क्या तो सरदेशमुखी दे दो, वरना प्यार से चौथ दे दो। तो भैया बहुत सारे राज्य ऐसे हुए जिन्होंने इन्हें चौथ कर दे दिया। तो शिवाजी के टाइम पर कौन से कर फेमस थे? फिर से देख लो, एक था सरदेशमुखी और एक था चौथ कर। तो भैया ये आपका पूरा का पूरा शिवाजी के बारे में पढ़ा दिया मैंने। मराठा के अंदर शिवाजी ने क्या क्या कार्य किए, उस शिवाजी के उसमें कौन कौन से पदाधिकारी थे, क्या थे, उन्होंने कब क्या काम किया, तो सारा का सारा शिवाजी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप यहाँ से थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना, एक भी क्वेश्चन शिवाजी से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।